जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। तो आइए मित्रों, प्रतिदिन की तरह हम रामचरितमानस सत्संग के इस क्रम में श्रृंखला में प्रवेश करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम पहले रामचरितमानस के मूल चौपाई का पाठ करते हैं, तत्पश्चात उसका हिंदी में टीका और भावार्थ जो दे रखा है वे बताते हैं। उसके बाद यथामति और यथा सामर्थ्य हम सब उसको श्रवण करते हैं। तो आइए हम प्रवेश करते हैं श्री रामचरितमानस सत्संग के आज की श्रृंखला में। उदासीन रमित हित सुनत जरहि खलरीत, जान पान जुग जोरि जन बिनती करहि श्रपीत। मैं अपनी दिस कीन निहोरा तिन निज ओर न लाव भोरा, बायस पलियहि अति अनुरागा होहि निरामिस कबहु की कागा। बंदौ संत असज्जन चरना, दुख प्रद उभय बीच कछु बरना। बिचुरत एक प्राणी हर लेहि, मिलन एक दुख दारुण देहि। उपजहि एक संग जग माहि, जलज जोग जिमि गुण बिलगाहि। सुधा सुरा सम साधि असाधु, जनक एक जग जलधि अगाधु। बल अनुबल निज निज कर तूति, लहत सुजस अपलोक विभूति। सुधा सुधा कर सुर सरी साधु, गरल अनल कलिमल सर व्याधु। गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जहि भावनिक तहि सोई। भलो भला हैं पैल हैं, लहै निचाए नीच। सुधा सराहि अमरता, गरल सराहै मीच। सियावर राम जय जय राम। आइए अब हम इसका हिंदी में भावार्थ टीका को समझने का प्रयास करेंगे। उसके तत्पश्चात यथामति यथा सामर्थ्य हम इसकी व्याख्या करेंगे। उदासीन अरुमीत हित सुनत जरहि खलरीत, जान पान जुग जोरि जन बिनती करहि सपीत। दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन, शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता है। मैं अपनी दिस कीन निहोरा, तिन निज ओर न लाउब भोरा। बायस कलियं अति अनुरागा, होहि निरामिस कबहु की कागा। मैं अपनी ओर से विनती की है, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चुकेंगे। कौओं को बड़े से प्रेम से पालिए, परंतु क्या वे कभी मांस की त्याग हो सकता है। बंधु संत असज्जन चरना, दुखप्रद उभय बीच कछु बरना। बिछुरत एक प्राण हर लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। वह अंतर यह है कि एक संत तो बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं, और दूसरे जो असंत हैं मिलते हैं तब दारुण दुख देते हैं। अर्थात संतों को बिछुड़ना मरने के समान दुखदायी होता है, और असंतों का मिलना। उपजहि एक संग जग माहि, जलज जोग जोक जिम गुण बिलखाहि। सुधा सुरा सम साधु असाधु, और जनक एक जग जलद अगाधु। दोनों संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं, पर एक साथ पैदा होने वाले कमल और जोग की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है, परंतु जोग शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगता है। साधु अमृत के समान मृत्यु रूपी संसार से उपारने वाले हैं, और असाधु मदिरा के समान मोह, प्रमाद और जड़ता उत्पन्न करने वाले हैं। दोनों को उत्पन्न करने वाले जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। शास्त्रों में समुद्र मंथन से ही अमृत और मदिरा दोनों की उत्पत्ति बताई गई है। भल अनभल निज निज करतूति, लहत सुजस अपलोक विभूति। सुधा सुधा कर सुरसरि साधु, गरल अनल कलिमल सरिस व्याधु। गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जहि भाव नीक तिहि सोई। भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश अपयश की संपत्ति पाते हैं। अमृत, चंद्रमा, गंगा जी और साधु एवं विष
अग्नि, कलयुग के पापों को, नदी अर्थात कर्मनाशा और हिंसा करने वाले व्याध, इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। भलो भलाहें पहलहें लहें निचायों नीच, सुधा सराहें अमरता गरल सराहें मीठ। भला भलाई ही ग्रहण करता है और नीच नीचता को ही ग्रहण किए रहता है। अमृत की सराहना अमर करने से होती है और विष की मारने में। जय जय श्री राम। मित्रों, आज इस चौथे और पांचवें दोहे के बीच की जो चौपाई है, मतलब इसमें जो है संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी संत और असंत दोनों को वे नमन वंदन कर रहे हैं। क्योंकि यह अभी श्री रामचरितमानस की मंगलाचरण का ही हम लोग मतलब उस पर चिंतन मंथन कर रहे हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी मंगलाचरण के इन दोहों और चौपाइयों में सबसे पहले भगवान शंकर, भूत भावन भगवान शंकर का उन्होंने नमन किया। सबसे पहले तो माँ सरस्वती का नमन किया, माँ सरस्वती वंदे वाणी विनायको। और उसके बाद दूसरे श्लोक में भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिण। और भवानी शंकर माता को नमन वंदन करते हुए उसके बाद संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी ने परम पावन परम सामर्थ्यवान गुरु भगवान की जो है, गुरु भगवान की महत्ता, हमारे जीवन में गुरु का क्या महत्व है, यह बताया। यदि आप इसको सुनना चाहते हैं तो आप हमारे पिछले एपिसोड में जाएं और वहाँ पे गुरु की बहुत ही सुंदर सी व्याख्या इस मिट्टी के द्वारा हुई है, आपको श्रवण करने को मिलेगा। आप पीछे जाएं और एपिसोड नंबर 3, 4, 5, 6 को सुने। और गुरु के महत्व को, गुरु के सामर्थ्य को बताने के बाद संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी ने संतों के महत्व को, कि संत सरल चित, संत का यदि आपके जीवन में आगमन हो जाता है तो आपके जीवन के कल्याण को कोई नहीं रोक सकता। आपके जीवन का कल्याण होना ही होना है यदि आपके जीवन में संत का आगमन हो जाए और आगमन होने के साथ आपका भी संत चरण में प्रीति हो जाए। मित्रों, संतों के श्री चरणों में प्रीति होनी चाहिए। अब श्री चरणों में प्रीत होने का मतलब कि अपने अहंकार का, सर्वस्व का चरणों में समन कर देना। और आपके अपने विषाद का, अपने दुख का यदि कोई कारण है, एक कारण है जिसको कहा जाए कि आपके अपने दुख और अपने जो आपके जीवन में मलिनता है उसका एक कारण क्या है, तो एक कारण मित्रों हमारे अपने अंदर का अहंकार ही जो है इसका सबसे बड़ा कारण है। सारी विडंबनाओं का जड़ ही जो है अहंकार है। और जब तक अहंकार का समन नहीं होता है तब तक हमारे जीवन का कल्याण नहीं होता है। और अहंकार का समन संत सद्गुरु की कृपा से ही हमें प्राप्त होता है। जब तक संत सद्गुरु कृपा नहीं करते हैं तब तक तो हमको बिनु गुरु होए न ज्ञान। जब तक गुरु नहीं मिलते हैं तब तक आपको ज्ञान नहीं होता। और उसके बाद आगे की चौपाई में गोस्वामी तुलसीदास जी खल लोगों की, मतलब जो अपनी दुष्टता छोड़ते नहीं, जिनका हमेशा प्रयास होता है कि जो संत भाव के लोग हैं, जो सरल भाव के लोग हैं, उनको दुख देना। उनका अपना काम बने या न बने, उनका उद्देश्य ही होता है दूसरों को दुख देना, दूसरों को बनते हुए काम को बिगाड़ देना। ऐसे खल जन को भी गोस्वामी तुलसीदास जी प्रणाम करते हैं, उनको नमन वंदन करते हैं। और अगले चरण में आज की चौपाई में गोस्वामी तुलसीदास जी संत और असंत दोनों को एक साथ वंदना करते हैं। देखिए कितना दुर्लभ संयोग है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि संत और असंत हम दोनों के श्री चरणों में वंदन करते हैं, दोनों को नमन करते हैं। क्यों नमन करते हैं? अब गोस्वामी तुलसीदास जी ध्यान दीजिए कि यहाँ पे कितनी विलक्षण बात कह रहे हैं, कितनी विलक्षण बात कह रहे हैं। कह रहे हैं कि चाहे संत हो चाहे असंत हो, वे दोनों ही दुख देते हैं। दुख देने का दोनों का निमित्त है, मतलब कि संत होंगे तो भी दुख देंगे और असंत होंगे, खल होंगे तो भी दुख देंगे, पर दोनों के दुखों में अंतर है। गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत ही अच्छी व्याख्या। गोस्वामी तुलसीदास जी
सिद्धांत देते हैं कि कमल, जलज और जोंक, जोंक एक कीड़ा होता है जो इतना लंबा लंबा होता है और वे आपके रक्त को चूसता है, और कमल वो भी जल से ही पैदा होता है। पर यदि आप कमल को स्पर्श करते हैं, कमल को हाथ में आप लेते हैं, पहली बात तो कमल को देखने के साथ ही आपके मन में आह्लाद और जो है प्रसन्नता पैदा हो जाती है, क्योंकि भगवान के सभी अंगों की जो कल्पना की गई है, जो तुलना की गई है, वे कमल से की गई है। चरण कमल, भगवान के श्री चरण कमल, कमल से भगवान के श्री चरण, आंखों को कमल नयन, भगवान के जो नयन है ना, वे कमल की भांति कोमल और सुख देने वाले हैं। तो कमल एक ऐसा पुष्प है जो जल में से ही पैदा होता है, उसकी जड़ें जल में ही होती हैं, इसीलिए उसका नाम जलज है, कमल। और उसको देखने मात्र से जो है हमको प्रसन्नता प्राप्त होती है। उसको जब स्पर्श करते हैं तो उसको स्पर्श करने का सुख प्राप्त होता है, और उसको जब अपने नासिका के पुटों तक ले जाते हैं तो उसकी भीनी भीनी खुशबू का कहना ही क्या, उसकी सुगंधी हमारे नासपुटों में भर के हमारे शरीर के कण कण के रोम रोम को सुवासित कर देती है, सुगंधित बना देती है। यह कमल का पहचान है, कमल का लक्षण है। और दूसरा जोंक, जोंक भी जल से ही पैदा होता है। देखिए कितनी जलज, वो भी जल से प्रारंभ होता है, और जोंक वो भी जल से प्रारंभ होता है, और जल से ही दोनों की उत्पत्ति होती है। पर जोंक की क्या पहचान है? जोंक जैसे ही आपके शरीर को स्पर्श करता है तो वह आपके खून को चूसने लगता है, आपके खून का पान करने लगता है, आपके रक्त का पान करने लगता है। तो यहां पे कमल की तुलना जो है संतों से की गई है, और जोंक की तुलना जो है असंतों से की गई है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि संत जब मिलते हैं तो मन को बड़ा आह्लाद होता है, बहुत प्रसन्नता होता है। हमारे मन की ढेर सारी आशाएं, मनोकामनाएं जागृत हो जाती हैं कि संत भगवान के दर्शन हुए हैं, हमारी ये मनोकामना पूरी हो जाएगी, ये और संत मनोकामना पूरी भी करते हैं, साथ में आपको सद्ज्ञान भी देते हैं, आपके सद्ज्ञान का वर्धन भी करते हैं। पर संत जब बिछुड़ते हैं ना, यदि आप वास्तव में संतों को प्रेम करते हैं, आपके हृदय में प्रेम है, पहली बात तो आपके हृदय में, अपने हृदय में प्रेम होना चाहिए। और वही फिर एक बार दोहराने का मन कर रहा है कि प्रेम तभी आएगा, प्रेम गली अति सागरी, इसमें दो न समा। मैं और प्रेम, मैं और मेरा और प्रेम, ये दोनों एक साथ जो है संभव नहीं है मित्रों। जब अपने मैं का संत सदगुरु के श्री चरणों में हम समर्पण कर देते हैं, तब हमारे हृदय में प्रेम का जागरण होता है। और प्रेम यदि आपके हृदय में अभी तक जागृत नहीं हुआ है तो आप संसार में चाहे जितना भी वैभववान हो, चाहे जितना भी विद्यावान हो, पर वह विद्या, वह धन, वैभव आपको शांति और आनंद नहीं दे सकता। यश और वैभव तो दे सकता है, यश और वैभव अलग चीज है मित्रों, शांति और आनंद अलग चीज है। हमने अपने इसी जीवन में एक से एक यशवान लोग और सामर्थ्यवान को शांति और आनंद के लिए तरसते और भटकते देखा है। तो आपके जीवन में यदि शांति और आनंद नहीं है तो यश और वैभव का जितना हो वह बेकार है एक तरीके से। और शांति और आनंद है तो यश और वैभव हो चाहे न हो, आपका जीवन धन्य है। ये इस पर विचार करने योग्य बात है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि संत जो होता है जब मिलते हैं तो बहुत मन को प्रसन्न होता है, मन आह्लादित हो जाता है, प्रेम का जागरण हो जाता है। पर संत जब बिछुड़ के जाने लगते हैं तो हमारे हृदय में जो प्रेम होता है वह प्रेम हमारे लगता है कि हमारा प्राण हमारा निकल जाएगा। मतलब जब वे बिछुड़ते हैं संत जन तो हमारे हृदय में दारुण पीड़ा होती है, बहुत भयानक पीड़ा होती है, यदि हमारे हृदय में प्रेम है, संतों के प्रति प्रेम है तो। और दूसरा, दुष्ट जन जब मिलते हैं तो उनको मिलने से ही दुख होता है, क्योंकि उनका हेतु ही है दूसरों को दुख देना। उनको प्रसन्नता इसी में होती है कि वह दूसरों को दुख दे। अब भगवान की ये सृष्टि है, बड़ी अद्भुत सृष्टि है भगवान की, बड़ी चित्र विचित्र सृष्टि है। भगवान ने ही सभी को बनाया है
और सबका अपने आप में महत्व है संसार में, समाज में। क्योंकि जब तक आपको धूप नहीं लगती है, जैसे आप जेठ मास की दोपहरी में आप रास्ते पे भ्रमण कर रहे हैं और उस धूप की तपिश, आपको पता है कि इस धूप की तपिश क्या होती है, तब कहीं जाके आपको तरवर की छांव, पेड़ की छांव, उसका महत्व आपको पता चलता है। आपको बहुत जोर से भूख लगी हो, भयानक भूख लगी हो कि अब यदि भोजन नहीं मिलता है तो हमारे प्राण निकल जाएंगे, और उस समय यदि सूखी रोटी भी मिल जाए तो उस रोटी की मिठास क्या होती है, वे तो वही जाने जिसको भूख लगी। उसी तरीके से मित्रों, संसार में भगवान ने जो कुछ भी बनाया है उसका अपना महत्व है। जब तक असंत जन आपको दुख नहीं देंगे, आपको परेशान नहीं करेंगे, तो संत जनों का, जो अच्छे लोग हैं, जो सरल लोग हैं, उनका आपके जीवन में क्या महत्व है ये आपको पता ही नहीं चलेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो इस आज के मंगलाचरण के इस चौथे और पांचवें दोहे के बीच में चौपाई में संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी संत और असंत दोनों के श्री चरणों में वंदन करते हैं। तो हम सब भी संत असंत, संसार के सभी मनुष्यों के, जीवों के कण कण में अपना नमन वंदन करते हैं, और अपने लिए तो हम यही प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, हे परमात्मा, हमारा यह जो शरीर है इसमें तो प्रेम का जागरण हो, हमारे जीवन में प्रेम का जागरण हो। मित्रों, आपके आनंद और शांति में सबसे बड़ा बाधक है तो यह संसार ही है ना। संसार समुद्र जो है ना, संसार और समुद्र, जिसको हम भवसागर भी कहते हैं, ये दोनों की एक पहचान है। संसार और समुद्र दोनों में क्या समानता है कि समुद्र जब हम दूर से देखते हैं ना तो हमको बहुत अच्छा लगता है। समुद्र को जब हम दूर से देखते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वैसे संसार भी हम जब दूर से देखते हैं तो एक से एक सुंदर लोग दिखते हैं, बड़ा चित्र विचित्र रंग बिरंगी चीजें दिखती हैं और हमारे मन को बड़ा आकर्षित करती है। संसार और समुद्र दोनों मन को बहुत आकर्षित करती हैं, पर दोनों के जब हम समीप जाते हैं ना मित्रों, तो यह जो है, जैसे समुद्र का जल जब हिलोरे लेता है, उसमें हवाओं के तरंग उठती है, तो वह तरंग देखने को मन को बड़ा आह्लादित करती है। पर जल को जैसे ही अंजलि में लेके आप पान करने का प्रयास करते हैं, पान करते हैं, तो जैसे पहली बूंद ही जल की आपकी जीवा के पास जाती है तो उसका खारापन आपके मन को खराब कर देता है। खारापन के कारण हम समुद्र के जल को पान नहीं करना चाहते। उसी तरीके से संसार भी दूर से तो बहुत अच्छा लगता है, बड़ा लुभावन लगता है, पर संसार में जब हम प्रवेश करते हैं ना तो संसार भी समुद्र के जल की तरह बहुत ही खारा है मित्रों, खारा लगता भी है। पर यह बोध तभी होता है कि यह संसार खारा है जब संत सद्गुरु आपके जीवन में कृपा करते हैं। संत सद्गुरु संसार और समुद्र के खारेपन को दिखाने के एक दर्पण है, एक आईना है। इसलिए आप प्रयास करें कि आपके जीवन में संत सद्गुरु का प्रादुर्भाव हो और आपका जीवन भी धन्य बने। संत सद्गुरु आपके जीवन में जरूर आए तो संसार से मुक्ति मिलेगी। और संसार की एक सबसे बड़ी